चलो, आपको आवाज आ रही है? यस सर। ओके। हमारा टॉपिक था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। यही टॉपिक मैं कंटिन्यू करता हूं। तो इसी टॉपिक से हम फिर से देखते हैं कि जो हमारा रह गया था, मैं आज टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। तो कल तो हो गया डिस्कस कौन कौन से मेथड है। जैसे मैंने आपको बोला था, जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें हम कंट्री के सारे एक्सपेंडिचर्स देखते हैं। तो एक्सपेंडिचर सारे हम ऐड करते हैं, जैसे कंजप्शन का एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर है, या जो नेट एक्सपोर्ट्स है, कितने हमने एक्सपोर्ट्स किए और उसमें से माइनस इंपोर्ट्स करते हैं। उसके बाद मैंने बोला था वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में मैंने बोला था कि हम वैल्यू ऐड करते हैं हर एक एंटरप्राइज का, जो भी कंट्री में प्रोड्यूस करता है। तो कितने स्टेज आते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए। जैसे कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है तो उसमें स्टेज आते हैं, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाता है और हर एक स्टेज पे उसका वैल्यू ऐड होता है और हम वो वैल्यू ऐड कैलकुलेट करते हैं। हम जो टोटल वैल्यू ऐड है जब वो कैलकुलेट करते हैं, हमें पता चल जाता है कि इस चीज की टोटल वैल्यू ऐड कितनी हुई। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कॉटन की। तो कॉटन जब बनता है तो उसमें वैल्यू ऐड होता है, वो यार्ड बन जाती है। कितना वैल्यू ऐड हुआ उस टाइम 1000 मैंने दिखाया था कल। उसके बाद फिर उसमें यार्ड के बाद क्लोथ बन जाता है, फिर गारमेंट बन जाता है। जो शर्ट होती है वो लास्ट अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो वहां तक लास्ट तक कितना वैल्यू ऐड हुआ वो वैल्यू ऐड हम करते हैं। तो उस मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। तो एक और मेथड मैंने बोला था, एक और मेथड है, उसको बोलते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या है? हम सारे फैक्टर्स की इनकम ऐड करते हैं। तो जो भी इनकम हमारे कंट्री में, मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं, अभी मैं नेशनल मैंने इसको नहीं बनाया, क्योंकि जो भी मैं कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करता हूं, आप पहले ये जरा याद रखें। अगर मैं एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करता हूं, मैं ग्रॉस एक्सपेंडिचर की बात करता हूं। ग्रॉस एक्सपेंडिचर, तो ग्रॉस एक्सपेंडिचर होता है जो कंट्री में होता है, विद इन बाउंड्री होता है, अपनी कंट्री में, विद इन बाउंड्री। मैं अभी बाउंड्री से बाहर नहीं निकला हूं, मैं अपनी कंट्री की एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। तो जब मैं ग्रॉस एक्सपेंडिचर बात करता हूं, ये बन जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट वैल्यू मिल जाता है मुझे अपनी कंट्री का। फिर उसके बाद मैं इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ऑल्टर कर सकता हूं, मैं इसको नेशनल बना सकता हूं। वो आपको पता है डोमेस्टिक को कैसे नेशनल बनाते हैं। तो फिर मैं इसको, जब मेरा ग्रॉस कंट्री का मिल जाता है, उसके बाद मैं इसको ऐड करता हूं, डेप्रिसिएशन निकालता हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करता हूं। उसके बाद मुझे नेशनल मिल जाती है। हमारा जो लास्ट है वो हमें यहां पहुंचना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने आपको बोला एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही होती है नेशनल इनकम। ये हम फिर इसमें आ जाते हैं आराम से। लेकिन हम यहां पे जो मेथड लगाते हैं उसमें हम कंट्री की देखते हैं। और उसके बाद जो वैल्यू एडेड है, इसको भी बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड वही है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कंट्री। उसको भी हम यही बनाना है। हम यहां पे जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कितना हमारा जो वैल्यू ऐड हुआ, वैल्यू ऐड से हमारे लोगों को जो वैल्यू ऐड हुआ, अगर 1000 का वैल्यू ऐड हुआ, वो किसी को मिला वो 1000, तो उसको इनकम मिल गई। और उसने वो 1000 कहीं पे एक्सपेंडिचर कर दिया तो वो एक्सपेंडिचर भी हो गया। तो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों एक साइड में ही आते हैं। जो एक की इनकम है, दूसरे की एक्सपेंडिचर है, वो मैंने आपको बोला हुआ है। इसके बाद हम अगर इनकम की बात करते हैं, हम पहले डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। डोमेस्टिक इनकम को फिर वो आपको पता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें हम ऐड करते हैं तो बन जाता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम जो भी कैलकुलेट करते हैं कंट्री में, तो उसका फिर हमें लास्ट में यहां पे आना ही आना है। हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हम शुरू करते हैं डोमेस्टिक से, अपनी कंट्री से। तो जो मैंने मेथड्स बोले थे, उसमें पहला जो मेथड था वो था एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इसको हम एक और मेथड बोलते हैं और इनकम डिस्पोजल मेथड। जो हमारी इनकम है उसको हम डिस्पोज करते हैं। कहां पे करते हैं? एक्सपेंडिचर पे करते हैं। और एक और नाम भी बोलते हैं
कंजप्शन इन्वेस्टमेंट मेथड। तो आज मैं मेथड्स डिस्कस करूंगा एक एक करके। पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं। इसको 3 नाम दिए गए हैं। एक तो एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, एक तो है इनकम डिस्पोजेबल मेथड, इनकम डिस्पोजल मेथड, और एक है कंजप्शन इन्वेस्टमेंट मेथड। तो क्या करते हैं इसमें, जो भी सारे ऑल एक्सपेंडिचर्स मेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, मैं कंट्री की बात कर रहा हूं, इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ ईयर, एक साल में हमारे लोगों ने कितना एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, मैं फिर से वही बोलता हूं, एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स इन एन इकोनॉमी में कितना खर्च किया इन अ ईयर, एक साल में, फाइनेंशियल ईयर। तो जो हमने एक्सपेंडिचर, सारा कुछ एक्सपेंडिचर किया, तो हमारे फैक्टर्स ने किया, हमारे लोगों ने किया, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने किया, अपनी कंट्री में किया, तो हम उसको ऐड करते हैं। वी ऐड ऑल द वैल्यूज ओब्लिक एक्सपेंडिचर्स, हम सारे वैल्यू जो होते हैं, एक्सपेंडिचर जो होते हैं, हम उनको ऐड करते हैं इसमें, इस एक्सपेंडिचर मेथड में। जो भी एक्सपेंडिचर किया, किसी ने भी किया कंट्री में, तो उन सारे एक्सपेंडिचर, चाहे उसने सर्विस पे एक्सपेंडिचर किया, चाहे उसने फाइनल गुड पे एक्सपेंडिचर किया, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल गुड पे एक्सपेंडिचर किया, वो सारे हम ऐड करते हैं इस मेथड में। तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें सम अप होता है ऑल एक्सपेंडिचर्स मेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री डोमेस्टिकली भी बात कर रहा हूं मैं, भी मैं नेशनल पे नहीं आया, डोमेस्टिकली इन अ कंट्री इन अ ईयर, वो साल फाइनेंशियल ईयर है। तो उसके बाद कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं, इट इंक्लूड्स, इसमें आते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक आता है इसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मैंने कल आपको यह बताया हुआ है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ये प्राइवेट भी करते हैं, जैसे आप, मैंने एक्सपेंडिचर किया आज दिन, मेरी फैमिली ने किया, ऐसे कंट्री में सारी फैमिलीज ने किया, वो सबका एक्सपेंडिचर, वो हो गया प्राइवेट, आपका और मेरा। और उसके बाद गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक भी करती है, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट ही होता है। तो गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है कंट्री पे। तो कंट्री में जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं कंजप्शन पे, तो ये बन जाएगा ग्रॉस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये बन गया ग्रॉस। ग्रॉस क्यों बन गया, क्योंकि अभी हम कंट्री की ही बात कर रहे हैं, अभी हमने इसमें डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं किया हुआ है, अभी हम ग्रॉस की ही बात कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर्स कंट्री में हुए हैं। तो ये बन जाएगा ग्रॉस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या इसको बोलते हैं ग्रॉस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, एक पार्ट हमारा हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स कंट्री में करते हैं। एक सेकंड पार्ट है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को एक और नाम देते हैं हम, और हम बोल सकते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको बोला कल, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ये होता है किसी ऐसे एसेट का ऐड होना, फॉर्म होना, जिससे कल हमें फिर इनकम या इन्वेस्टमेंट हम उस पर फिर कर सकें, जिससे प्रोडक्शन हो, जिससे रोजगार मिले। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारे कंट्री में होती है, अगर मैंने कल आपको डिफरेंस बताई थी, अगर मैंने घर बनाया अपने यूज के लिए, दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूं, उससे कोई इनकम नहीं मिल रही है। अगर वही बिल्डिंग मैंने रेंट के लिए बनाई है, तो मैं उससे कमाऊंगा, वो कंजप्शन नहीं है, दैट्स इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कंट्री में। इन्वेस्टमेंट होती है, यहां 2 टाइप्स की होती है। ये कहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इसको हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। कैपिटल फॉर्म होता है,
एसेट बनता है, मशीनें बनती हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, तो वो सारा कुछ जिससे हम फिर से कमा सकते हैं, जिससे कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो एक होता है, एक हमारे पास होता है फिक्स्ड और एक होता है इन्वेंट्री। यह आप आराम से याद रखिएगा, एक है फिक्स्ड, एक है इन्वेंट्री, दोनों है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, या दोनों है कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या करते हैं, इसमें हम इंडिविजुअल्स भी करते हैं, जो मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं, इसमें गवर्नमेंट भी करती है और अदर्स भी करते हैं। फिक्स्ड में जैसे मैंने कोई बिल्डिंग बनाई, जैसे मैंने गवर्नमेंट ने रोड बनाए, जैसे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाए, जैसे प्राइवेट किसी जो बिजनेसमैन है उसने कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिल्डिंग ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, वो सारे इसी फिक्स्ड में आते हैं। उसके बाद एक और चीज भी हम करते हैं, उसमें उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, अगर मैं कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा हूं, अभी आज चल रहा है अगस्त, मैं अभी बिजनेसमैन हूं, मैंने एस्टैब्लिश की एक फर्म, मैंने स्टार्ट की, एक इंडस्ट्री मैंने एस्टैब्लिश की, उसमें मैंने 4 मशीनें लगाई इनिशियल में। मैं ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं, ओपनिंग में मैंने उसमें 4 मशीनें लगाई और लेबर भी लगाया, रॉ मटेरियल लगाया, बिल्डिंग भी थी। तो मैं कोई चीज बनाना चाहता हूं, तो 4 मशीनें अभी मेरे पास हैं और एक बिल्डिंग भी है जो कैपिटल एसेट है। तो क्या करूंगा मैं, साल के बाद जब ये 2020 कल मार्च में खत्म होगा, क्योंकि मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, तो 20 साल में मैंने 2-3 मशीनें और ऐड कर ली, तो उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, इन्वेंट्री का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में कितना चेंज हुआ, आपकी बिल्डिंग भी आएगी, आपकी मशीन भी आएगी, ज्यादा मशीन इसमें हम काउंट करते हैं। तो चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, या आप ऐसे चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक।